हेलो एवरीवन, आरडब्ल्यूएस गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जनरल नॉलेज जीके का जो पोर्शन है मैं लेकर आ चुका हूं। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जिससे मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना कर पाऊँ। बहुत अच्छे से सिलेक्टेड चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं बच्चों। मैं आपके मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आपका हिंदी का पोर्शन भी मैं लेकर आता हूं और आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन भी लेकर आता हूं। मैं 4 वीडियो प्रत्येक दिन में आपको देता हूं मैं, और आप देख लीजिएगा वहां जाकर आपको कौन सी वीडियो पसंद है। बहुत ही अच्छे से समझाया है, हर चीज़ एक डेस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जनरल नॉलेज का पार्ट मैं आपको बताऊंगा, यदि आप एक दूसरे से क्वेश्चन को रिलेट करना सीख गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर पाएँ, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में आप जाएँ तो आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, जहाँ से मैं लेकर आया हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। जो वज्जी है, इसमें जो है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम कहा जाता है। तो बच्चों सही आंसर ए हो जाएगा। और इसका कई बार राजधानी पूछी गई है बच्चों, ये भी आपको याद रख लेना है। तो वज्जी की राजधानी जो है आपकी वैशाली है। वैशाली जो है इसकी वज्जी की राजधानी है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि राजधानी क्या है वज्जी की, तो आपको ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो शब्द है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। तो सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से ये जो है शब्द लिया गया है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को ज़्यादातर पेपर में गलत करके आते हैं। तो बच्चों ऐसे सवाल आपके अगर गलत आप करेंगे तो बच्चों आपका स्कोर बहुत नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं सवालों को अपने को गलत कर जाते हैं। जिन्हें वो बहुत ही आसान मानते हैं, उन्हीं सवालों को वो गलत कर जाते हैं, और कुछ बच्चे उनसे ऊपर चले जाते हैं, वो बच्चे नीचे आ जाते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जब मैं एग्जाम दे रहा था मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे सवाल गलत किए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे सवाल गलत ना करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। संसदीय और आपका विधानसभा, जो संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इस सवाल से कई सवाल मैं आपके रिलेट करूंगा। देखिए, सही आंसर हो जाएगा दोनों के लिए इसमें 18 वर्ष। 18 वर्ष के जब आप हो जाते हैं तो आप मतदान करने के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप जो है वहाँ पे कैपेबल होते हैं मतदान करने के लिए। बात करते हैं संसदीय और विधानसभा चुनाव, दोनों के लिए आप 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। पहले ये कितनी थी बच्चे? पहले बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ये पहले कितनी थी। पहले जो ये आयु थी, जो पहले की बताऊँ मैं आपको, पहले ये आयु थी 21 वर्ष। 21 वर्ष थी ये आयु, अब ये 18 वर्ष कर दी गई। फिर ये 18 वर्ष की गई। 18 वर्ष क्यों की गई? 18 वर्ष की गई थी ये किस 61वें संविधान संशोधन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था बच्चों, क्योंकि पहले ये मतदान की आयु 21 वर्ष थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अब 18 वर्ष का जो कैपेबल बच्चा हो जाता है, यानी वो समझदार हो जाता है 18 साल का, तो 18 साल का मतदान जो है कर सकता है। तो इन्होंने 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है 18 वर्ष कर दिया गया बच्चों। कई बार एग्जाम में पूछा गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। तो एक बार 61वां संविधान संशोधन आपको याद रख लेना है, बहुत ही अच्छा है, रिलेट कर सकते हैं आप। 69वां संविधान संशोधन भी आपको याद रख लेना है। 69वां संविधान संशोधन 1991 जो आपको पता होगा, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया जाता है, की गई थी, वो 69वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। मैंने यहाँ 61 के स्थान पर आपको एक और बता दिया है, ताकि आपको ये दोनों ही याद हो जाएं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसमें ऑप्शन है आपका, महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और BS बोस ने दिया था, आपका सुभाष चंद्र बोस ने, या BG तिलक ने दिया था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहीं सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। कई बार बच्चे जो है इसमें परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान था?
अपना संविधान था, यहाँ पे था लगा सकते हैं आप, क्योंकि था है था, क्योंकि अब तो है नहीं, तो किसका संविधान था, यानी कि भारत में ऐसा कोई राज्य हुआ था जिसका अपना संविधान था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था 370 अनुच्छेद 370 के तहत, जो अब जो है खत्म कर दिया गया है। आपको पता होगा इससे बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले जो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था भारत से, तो अब जो है अब तो ये जो है ख़त्म कर दिया है, तो आपका जो है अब जो है ये था हो गया है, क्योंकि पहले हाँ अब ये था हो गया। तो इससे आपको याद रख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इसमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लोधी वंश की जो स्थापना करने वाला जो बहलोद लोधी था वो कहाँ का शासक था, यानी कहाँ का शासक था वो बहलोद लोधी, जो यहाँ पे जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुर्की का था, अफगान था, या आपका मंगोल था, या आपका हूण था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये एक अफगान शासक था जिसने बहलोद लोधी जो बोला जाता है जिसको, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा गया है, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो कब रिटायर होते हैं, यानी 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है, तो हर साल होते हैं, या प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद होते हैं, या आपका 6 वर्ष बाद होते हैं, या आपका 5 वर्ष बाद होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक दूसरे वर्ष, यानी हर 2 साल बाद जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है, हर 2 साल बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन है, उस्ताद जो है आपका अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से साथ जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सरोद। सरोद जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सरोद से संबंधित हैं, यानी उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। और आपका बांसुरी बिस्मिल्लाह खां जो है आपका बांसुरी बजाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सरोद। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, नागालैंड दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। ये याद रख लेना आपको, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि आपका अर्थ डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं। और बच्चों यदि आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नमी यानी आर्द्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है उनको, क्योंकि सारे ही ऑप्शन एग्जामर ऐसे दे देता है जो हाइड्रो से संबंधित होते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइग्रोमीटर से आप आर्द्रता या नमी नाप सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेने का, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।